एक ऐसा नेता जो राज्य की सत्ता में हो या ना हो, चर्चा में सबसे ज्यादा वही रहता है। वो नेता जब चुनाव हारा तो उसकी पार्टी 15 सालों तक सत्ता से बाहर रही। अहम ये भी है कि उसने खुद अपने लिए 10 सालों का चुनावी वनवास चुना था। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किस दिग्गज की बात कर रहे हैं। फिर भी रवायत के मुताबिक आपको नाम बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की। राज्य और देश की सियासत में वे दिग्गी राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद से राजनीति में प्रवेश करने वाले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अलावा केंद्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। 1984 में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में कदम रखा और राजगढ़ सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी में उन्हें विभिन्न पदों की जिम्मेदारियां भी दी गई। दिग्विजय को कहा जाता है कि वो हवा के रुख को पहचानते थे। कैलेंडर में तारीखें बदलती तो दिग्विजय भी अपने राजनीतिक आकाओं को बदल लेते थे। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नरसिंह राव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिग्विजय 1.5 साल में ही उनके करीबियों में शुमार हो गए थे। इसके बाद जब सीताराम केसरी के हाथों पार्टी की कमान आई तो दिग्गी उनकी भी टीम में शामिल हो गए। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो वे तब भी उनके प्रासंगिक बने रहे। दिग्विजय की खासियत यही रही है कि वे राज्य में अपने वफादारों का पूरा कैडर ही तैयार कर लेते थे। वे विपक्ष को भ्रम में रखते थे, लेकिन इसी दौरान उनसे एक बड़ी गलती हो गई। दूसरी पारी में उन्होंने वो कर दिया जिसके लिए अब कई बार उनकी खिंचाई भी की जाती है। वो है उनका बड़बोलापन। उनकी तीसरी पारी शुरू होती इससे पहले उन्होंने बयान दिया, चुनाव सड़कें बनवाकर नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं राजनीतिक प्रबंधन से। वे इसी खुशफहमी में थे और बीजेपी सूबे में खस्ताहाल सड़कों, बिजली की कमी और सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा बनाने में सफल रही है। नतीजा आया और कांग्रेस ने 230 सीटों में से महज 38 सीटों पर दर्ज की जीत। दिग्विजय ने जनता के फैसले को स्वीकार किया और केंद्र की सियासत में चले गए, जहां उनकी पारी को कहीं से भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। यूपीए सरकार जब भी मुश्किल में होती तो दिग्विजय कोई न कोई ऐसा बयान दे डालते जिससे पूरे देश का ध्यान भटक जाता था। विपक्षी उनके बयानों को लपकते और दूसरी तरफ सरकार को असल मुद्दों पर वक्त मिल जाता था। लादेन और बटला हाउस पर उनके बयान आज भी लोगों के जहन में है। ये दिग्विजय की काबिलियत ही है कि पार्टी ने उन्हें ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में पार्टी का प्रभारी बनाया। कई बार ये भी कहा जाता है कि वे राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। दिग्विजय की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि मध्य प्रदेश के हर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं। वे जमीनी नेता माने जाते हैं। धुन के इतने पक्के हैं कि इस उम्र में भी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा की 3,300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री रखने वाले दिग्विजय की राजनीतिक इंजीनियरिंग का कमाल ही कुछ और है। इस आध्यात्मिक यात्रा में भी राजनीतिक जुटान उनका खूब रहा है। खुद दिग्विजय सिंह अपनी शख्सियत से भली भांति परिचित हैं, तभी तो वे खुद को कहते हैं कि मैं पंचिंग बैग हूँ, लोग मुझे निशाना बनाते ही रहते हैं। ऐसे में अब 5 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी राज्यों की लीडरशिप में बड़े फेरबदल करने की प्लानिंग कर रही है। आलाकमान को उम्मीद है कि युवा ब्रिगेड को कमान देने से पार्टी की डूबती हुई नैया पार लगाई जा सकती है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश की राजनीति का ब्रांड माने जाने वाले दिग्विजय सिंह यानी कि दिग्गी राजा राज्यसभा में ही बने रहने वाले हैं। उन्हें फिलहाल कोई भी बड़ा रोल नहीं दिया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।